हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में। तो आज होने वाले परीक्षा संस्कृत के फर्स्ट सीटिंग का आंसर की देख लेते हैं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋषिभि में कौन विभक्ति है। तो ऋषिभि में जो है, जैसे कि साधु का रूप जो चलता है साधुना, साधुभ्याम, साधुभी, तो तृतीया विभक्ति में चलता है। तो ये तृतीया विभक्ति सही ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि वध किस लकार का रूप है। ये तो लोट लकार का रूप है। ठीक है, पाटना शब्द किस शब्द से बना है। तो जो पाटना शब्द बना है वह पाटन से बना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। तो सिख धर्म के गुरु थे। अयम किस शब्द का रूप है। तो जो अयम शब्द है वह रूप है इदम का। ठीक है, अस्मद नहीं होगा क्योंकि अस्मद शब्द में अयम होता ही नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन, पचेयु विधिनी लकार के किस पुरुष का रूप है। तो ए तेताम एयु है, यानी कि प्रथम पुरुष के रूप है। अगर अन्य पुरुष होता तो वो भी सही हो जाता। आगे क्वेश्चन है कि क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है। तो क्रिया के साथ जो संबंध होता है वह होता है कारक का। ठीक है, साक्षात संबंध कारक का ही होता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है। तो जो सत्यमेव जयते है वह मुंडकोपनिषद से संकलित है। ठीक है, किस की जीत नहीं होती है। तो जो असत्य होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं। तो भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद हैं। ठीक है, किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है। तो द्विगु समास का होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है निश्चय में कौन सा उपसर्ग है। तो नीह प्लस चय होता है। तो अगर नीह नहीं है, अगर इसमें विसर्ग हो जाता तो ये भी सही हो जाता। तो क्या होगा, निस होगा। ठीक है, निस सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है। तो परिचय में है, परिणय में है, परिणाम में है, लेकिन इसमें नहीं है। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, करण कारक में कौन सी विभक्ति है। तो करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। सहार्थक अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है। में तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति सही ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहे हैं कि श्याम मोहनम अभिकुर्यध्यति। इस वाक्य के मोहनम में पद की क्रम संज्ञा किस सूत्र से हुई है। कर्तरीप सिप्तम। ठीक है, ऐसा किस सर्वनाम का रूप है। तो ऐसा जो है एतस सर्वनाम का रूप है। जुआ शब्द का मूल रूप क्या है। वह है जुअम, जुअन। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहे हैं कि जयति किस धातु का रूप है। तो जी जय जितना होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, जी। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि धा धातु का लट लकार का रूप कौन सा है। तो यहाँ पर धास्यति नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लिरिट लकार होता धास्यति होता। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि बी हो जाएगा क्योंकि दधाती होता है धा दध। ठीक है, आगे कह रहे हैं किम तहसील से कौन शब्द बनेगा। तो वह शब्द बनेगा कुत्ता। ठीक है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो वो रामायण से होता है। ठीक है, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है। तो मंदाकिनी वर्णन में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्याघ्र पथिक हितोपदेश कथा हितोपदेश किस भाग से संकलित है। तो वह जो भाग है मित्र लाभ। ठीक है, तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा। इदम सुवर्ण कंगणम गृहताम, यह उक्ति किसकी है। यह कंगन लेते जाओ अपने घर। तो किसने कहा था। तो बाघ ने कहा था, बूढ़ा बाघ ने। ठीक है, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या लिया था। तो कवच और कुंडल दोनों लिया था। तो यहाँ पर देखिए इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष गया। तो याचक के रूप में गया था। तो यहाँ पर पाचक दिया है, तो ये नहीं होगा, तो ये ब्राह्मण हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है मूसक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा। तो मूसिका बनेगा। आगे स्थित इसिता में कौन प्रत्यय है। वह कत प्रत्यय है। ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है कता। आगे क्वेश्चन है वैदिका पद किससे बना है। वैदिका, तो ये बना है वेद प्लस ठक से। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन और है वेतव्यम। भेतव्यम में कौन प्रत्यय है। तो तबियत प्रत्यय होता है। आगे देखिए किस शब्द में तुमुन प्रत्यय है। तो पठितुम में तुमुन प्रत्यय है।
किस शब्द में तल प्रत्यय है? तो लास्ट में जो ता होता है वो होता है तो वो हो जाता है तल प्रत्यय, तो जानता हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा त्रल। ठीक है। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नेता का नेत्री होता है, ये त्री वाला नहीं होगा, ये नेत्री होगा। ठीक है। इस प्रकार से आगे क्वेश्चन देखिए, स्वश्रु में कौन सा प्रत्यय है? तो स्वश्रु में ऊण प्रत्यय होता है। आप लोग को पहले से भी पता होगा। विजयांका का समय क्या है? विजयांका का जो समय है 8वीं सदी है। ठीक है, 8वीं सदी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? तो देव कुमारिका। ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि पतिरेव गति डैश वाला नाम जननी गति, रिक्त स्थान में कौन पर? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा स्त्रीणा नाम, ये नहीं होगा। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है को अपि तथा धर्मों का नास्ति डैश कटय वार्षमान प्राविणोति किसने कहा? तो ये बात किसने कहा था? तो पहला आलसी ने कहा था। ठीक है, अलस कथा में। न्यूनाधिकम में कौन संधि है? न्यूनाधिकम, न्यून प्लस अधिकम, न्यूनाधिकम में कौन संधि है? तो न्यूनाधिकम में जो संधि होगा स्वर संधि होगा। ठीक है, यण संधि नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसका अर्थ भी निकलना चाहिए न्यून प्लस अधिकम। ठीक है, तो यहाँ पर स्वर संधि सही है। तयोरेकः का संधि विच्छेद क्या हो? एकह दिया है तो ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये नहीं होगा। तया तो होगा नहीं, तो ये जो है र जो बन जाता है यहाँ पर विसर्ग में चेंज हो जाता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो पुरुष और नारियों से। ठीक है, समाज की गाड़ी पुरुष नारी रहेगा तो नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? ठीक है। आगे कह रहा है कि मैत्रेयी कौन थी? तो मैत्रेयी जो थी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। अलस कथा में आग किसने लगाई? तो अलस शाला के कर्मचारियों ने लगाई थी आग। ठीक है, ये नहीं होगा। अलस कथा पाठ में अहो कथनम कोलाहलम किसकी उक्ति है? तो पहला आलसी की युक्ति है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 40वां क्वेश्चन में जो यहाँ पर था को अपि धार्मिको नास्ति, यहाँ पर दूसरा आलसी बोला था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो बोला था यहाँ पर अलस कथा में कि जो कोलाहल हुआ था शुरू में, तो पहला आलसी बोला था क्या चीज़ का कोलाहल है? आग जब लगा था तो पहला आलसी बोला था, बाद में वो बोला था दूसरा आलसी। ठीक है। और ई के मेल से क्या होता है? ए बनता है, ए। ठीक है, एकार वाला। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन 48, यहाँ पर कह रहे उन्नति शब्द में कौन उपसर्ग है? तो उत उपसर्ग होता है, उन्नति में उत होता है। लंब उदरम यश से तो लंबोदर हो जाएगा। प्रति के योग से कौन विभक्ति होती है? इसमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। तो आगे देखिए, गंगा नदी पर कौन सेतु है? तो गांधी सेतु पुल है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में जो शिष्य को कहा जाता था ब्रह्मचारी कहा जाता था। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वागदान किस संस्कार में होता है? तो वह होता है विवाह में। ठीक है। आगे क्वेश्चन है सुलभ कौन है? तो सुलभ जो है सतत प्रियवादी, प्रिय वचन बोलने वाले सुलभ हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि छात्राणाम डैश तप, रिक्त स्थान में कौन पद है? तो अध्ययन, यानी कि छात्रों का जो तप है वो क्या है? अध्ययन है। स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? ये होगा शिवरात्रि। रामायणी तीर्थानी किम सजयंती, रमणी तीर्थ का उत्पन्न कर रहे हैं तो रति को। ठीक है। कथम मार्गत्य त्वयि विश्वास है, किसकी उक्ति है? तो विश्वास करने के लिए किसने कहा था? तो बाघ ने कहा था। आगे क्वेश्चन है कि भवतमेव नमस्करोमि किसका कथन है? ये कर्ण की कथन है। ठीक है, कथन है। आगे क्वेश्चन करें कृतवा प्रत्यय किस पद में है? तो कृतवा प्रत्यय पठितवा में है। दीर्घतम में कौन तद्धित प्रत्यय है? तो दीर्घतम में जो तद्धित प्रत्यय है वो है तमप। ठीक है, अगर दीर्घतरम होता तो तरफ हो जाता। शांति किससे स्थापित होती है? तो शांति जो स्थापित होती है परोपकार से। आगे क्वेश्चन देखिए, सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? तो संकुचित हृदय वालों के लिए, भिखारी के लिए, राजा के लिए, उदार चरित्र वालों के लिए।
तो उदार चरित्र वालों के लिए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि शुभ नियम पद में किससे बना है। शुभ नियम पद तो अनियर प्रत्यय जिसमें होगा वो होगा। द्विगु समास में उदाहरण है तो पहला शब्द यानी 7 सप्ताहों का दिन को सप्ताह बोलते हैं, ठीक है। तो पहला पद जिसका संख्यावाचक होता है द्विगु समास होता है। बालकयो किस विभक्ति का रूप है, तो बालकयो तो षष्ठी विभक्ति का रूप होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है गंगा शब्द गयाम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लाता पर चलेगा। गंगायाम गंगयो गंगेशु हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है, तो वह है शास्त्र की। पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो ज्योतिष। भारत महिमा पाठ प्रथम पद किस पुराण से संकलित है, तो विष्णु पुराण से संकलित है। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है, तो भारत देश की वर्णन किया गया है। आगे क्वेश्चन देखिए, फटाफट देख लीजिए। प्रोक्ता में किन किन वर्णों की सही है, तो उसमें अ और उ हुआ है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन में सही हो जाएगा। किस शब्द में अभी उपसर्ग है, तो अभी उपसर्ग जो है डी ऑप्शन में सही है, ठीक है। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास में। यहाँ पर स्वार्थ शुक्ला का विग्रह क्या होगा, तो स्वार्थस्य शुक्ला, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। शैशवावस्था में के कितने संस्कार कितने हैं, संस्कार है, ठीक है। आगे कह रहा है कि पुंसवन संस्कार कब होता है, तो जन्म से पहले। आगे क्वेश्चन है अपनी उन्नति चाहने वालों को दोष त्याग देना चाहिए, तो क्षण दोषा पुरुषरे हताव्या भूति मिक्षता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्य दीर्घ सूत्रता, ये 6 दोष होता है जो उन्नति चाहने वालों को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। घर की शोभा कौन है, तो घर की शोभा स्त्री होती है, स्त्री के बिना कुछ शोभा व्यर्थ है घर। आगे क्वेश्चन है कि भारत किससे सदा सेवित है, यहाँ पर नदियों पर्वतों सागरों दिया है, तो सभी से होगा, ठीक है। क्रम वीर कथा पाठ में किसकी कथा है, तो राम परवेश राम की कथा है। आगे क्वेश्चन भिखन टोला गांव कहाँ है, तो बिहार में है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म किस गांव में हुआ था, तो वह हुआ था टंकारा गांव में, ठीक है। आगे क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो कर्मकांडी परिवार में। यह अयम जटाभि तापस परितीयते इथम भुक्त लक्षण हो जाएगा, ठीक है। किस कारक में सप्तमी विभक्ति है, तो अधिकरण कारक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नयति किस धातु का रूप है, तो नी धातु का रूप होगा नयति, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो होता है डीस। पठ घई से कौन शब्द बनेगा, तो पठ घई से बनेगा पठनम, ये घई पाठ बनेगा, ठीक है, पाठ बन जाएगा। आगे क्वेश्चन है त्र एक संधि क्या होगी, तो त्रैक हो जाएगा, त्रैक, तत्र प्लस एक तत्रैक। चंद्रशेखर में कौन समास है, तो वह है कर्मधारय समास, ठीक है। यहाँ करें किस वाक्य में अनुक्ते कर्तरी तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है, तो मोहनेन पत्र लिख्यते, ठीक है, तो ये सही जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है, तो कारक का पीछे भी क्वेश्चन था। लिख धातु के लिट लकार का रूप कौन सा है, तो लिख धातु का लिट लकार लेखी स्यति, सही जवाब होगा। स्यति स्यत स्यंति चलता है। कौ अपी की संधि क्या होगी, तो क्वापी होगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए गायक का विच्छेद क्या होगा, तो गायक का जो विच्छेद होगा गय प्लस अक होगा। आप लोगों से छोटा रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। संदुक्ति में कौन संधि है, तो संदुक्ति में जो संधि है ये स्वर संधि ही सही जवाब होगा। पंचानाम तरणाम समाहार का समस्त पद क्या होगा, तो पंचतंत्राणी होगा, बी ऑप्शन सही है। मधुर वचनम में कौन सा समास है, तो मधुर वचनम में जो समास है वो होगा कर्मधारय समास। प्रथम पद क्रिया विशेषण अव्यय हो, ठीक है, तो कर्मधारय समास होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगले वीडियो में लेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।